आप सभी का स्वागत है आपके अपने मेहरा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों आरबीएससी बोर्ड क्लास 12वीं के हिंदी साहित्य पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेके आए हैं, तो वीडियो का अंत तक बने रहिए और अपने अपने आंसर का मिलान कीजिए। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहले का पहला, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, इसका होगा दोस्तों द, यानी कि भारतीय संस्कृति मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं, यानी कि 10, यानी कि सही इज राइट। नेक्स्ट, श्रीमद् भगवद गीता में देवी संपदा वालों के लक्षण में पहला स्थान किसे दिया गया है, इसका होगा दोस्तों ब, यानी कि अभय को दिया गया है ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रघुवंश में किस कुल के राजाओं को गुण बतलाए गए हैं, इसका होगा दोस्तों यानी कि चौथे का होगा द, रघुकुल के राजाओं के गुण बतलाए गए। अनुकूल शब्द का विपरीतार्थ शब्द है, इसका होगा दोस्तों प्रतिकूल, यानी कि ब पांचवे का। छठे का, भारत में किस पर विशेष बल दिया गया है, इसका होगा दोस्तों द, यानी कि संस्कृति के आंतरिक अंगों पर विशेष बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 7वां क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, इसका होगा दोस्तों द, यानी कि बचपन इसका उचित शीर्षक है। बचपन में क्या नहीं होता था, अंगूठा चूसना, निर्भय स्वच्छंद फिरना, चिंता रहित खेलना खाना, ये सभी होता था, लेकिन पुरुषार्थ ज्ञान का मोह ये नहीं होता था। मधुर शब्द का विलोम शब्द है मधुर, यानी कटु, इसका विलोम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, छुआछूत किसे जानी पंक्ति का अर्थ है, इसका राइट आंसर दोस्तों है, छुआछूत को नहीं जानते थे। अंगूठा चूसने को किसके समकक्ष माना गया है, दूध के कूले करने के समान माना गया है। आंसू शब्द का तत्सम शब्द होगा, यानी कि द अश्रु। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि दूसरे का पहला, वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ साथ सहज समझ आ जाए वहाँ खालिस्तान गुण होता है, इसमें होगा दोस्तों प्रसाद, यानी कि प्रसाद होता है, प्रसाद गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा, काव्य के रसावदान में बाधा पहुंचाने वाले तत्व खालिस्तान कहलाते हैं, इसमें होगा दोस्तों काव्य दोष, यानी कि काव्य दोष कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं होती हैं, इसमें होगा दोस्तों 26 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, छंद में लघु वर्ण का संकेत चिन्ह एवं गुरु वर्ण का संकेत चिन्ह होता है, इसमें लघु का होगा दोस्तों ये और इसका होगा, लघु का होगा ये और गुरु का होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अलंकार मुख्य रूप से खालिस्तान प्रकार के होते हैं, अलंकार दोस्तों मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया शब्द अलंकार, शब्दालंकार, दूसरा होगा अर्थालंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर खालिस्तान अलंकार होता है, वहां पर दोस्तों अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए। तीसरे का पहला, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। रूपक अलंकार जहां पर उपमेय व उपमान में अंतर दिखाई ना दे, यानी कि उपमेय का उपमान पर आरोप किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण दीजिए। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण जहां हो गया, नेत्र निमीलन करने मानव प्रकृति प्रबुद्ध होने लगी, नेत्र निमीलन करने मानव प्रकृति प्रबुद्ध होने लगी, यानी कि दूसरे का ये हो गया। तीसरा, जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा था, इसमें दोस्तों इसमें पुराना माध्यम था मुद्रित प्रिंट माध्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विशेष लेखन की सूचनाओं के स्रोतों में से किन्हीं 2 के नाम लिखिए, यानी कि 2 के नाम बताने हैं आपको विशेष लेखन की सूचनाओं में। इसमें हो गया दोस्तों शिक्षा हो गया और दूसरा हो गया स्वास्थ्य, यानी कि 5वें का है ये, और चौथे का शायद, चौथे का नहीं बताया, चौथे का दोबारा, समाचार की शुरुआत में प्रयुक्त होने वाले कोई 2 ककार लिखिए, यानी कि इसमें हो गया 2 ककार, यानी कि क्या कौन, और अगर किसने भी लिखा है वो भी राइट है, क्या कौन किसने, ये है दोस्तों चौथे का आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि 5वें का बता दिया। 6, प्रसाद के किस प्रसिद्ध नाटक से कार्नेलियस का गीत लिया गया है, प्रसाद के किस नाटक से,
इसका होगा दोस्तों, यानी कि छठे का होगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त से लिया गया है, चंद्रगुप्त प्रसिद्ध नाटक से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। दूसरा देवदास कहानी में मनु की बुआ का क्या नाम था? इसका शायद सभी ने सही किया होगा। इसका होगा दोस्तों सात्विका पारो, इसका पारो नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निराला को कविता के क्षेत्र में किस नए प्रयोग का प्रवर्तक माना जाता है? निराला को, इसमें होगा दोस्तों मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। भरत ने बचपन में राम कृपा की कैसी रीति देखी? राम कृपा की, इसमें होगा दोस्तों स्वयं हारते हुए बताते थे, मतलब स्वयं को हारते हुए बताते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नाटककार को नाटक लिखते समय सबसे पहले किसका चुनाव करना पड़ता है? इसमें हो गया दोस्तों, जैसे ही नाटककार को सर्वप्रथम घटना का और कथानक का चुनाव करना पड़ता है, यानी घटना का और कथानक का चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी खंड ब के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है दोस्तों। रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार अध्याय के आधार पर लिखिए कि विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6। तुम गांव छोड़कर मत जाओ संवदिया कहानी में प्रयुक्त इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। 4 हाथ लघु कथा में मिल मालिक ने मजदूरों के अतिरिक्त हाथ लगवाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए थे? क्वेश्चन नंबर 8। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी या असगर वजाहत में किसी एक रचनाकार का साहित्य परिचय लिखिए। दिशा कविता का मूल भाव लिखिए। माँ सरस्वती की उदारता का बखान करने में कवि केशवदास कवियों की असमर्थ क्यों मानते हैं, ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 11। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघेय अथवा विद्यापति में से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12। सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर लिखिए कि पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी क्यों हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। भूप दादा को पहाड़ पर अकेला बताने की रूप की बात का भूप दादा क्या उत्तर देते हैं? ठीक है, ये आगे क्वेश्चन नंबर 16 से खंड से के स्टार्ट है। यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन 3 का है, यानी 16, 17, 18, 19 और ये 20। ठीक है, और 21 तक खंड 21वां क्वेश्चन 6 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, और ये 20वां 5 नंबर का है। यानी कि निम्नलिखित पठित गद्यांश में से किसी एक की प्रश्न व्याख्या कीजिए। इसमें आपको व्याख्या करनी है। और क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 400 शब्दों में निबंध लिखना है, यानी कि पर्यावरण पर लिख दीजिए, या तो ये इस पर लिख दीजिए पर्यावरण संरक्षण, समय की मांग, या कंप्यूटर क्रांति, कोरोना काल, नई चुनौतियां, या फिर यदि मैं प्रार्थनाचारी होता। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे उस पर लिख सकते थे। ठीक है दोस्तों, बोर्ड से संबंधित अन्य अपडेट या रिजल्ट से संबंधित अन्य अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।